हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आशीष ब्लॉग MFP। दोस्तों, बिहार के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल के आई है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बिहार के युवाओं के लिए, जो युवा वर्दी की चाहत रखते हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने मद्य निषेध विभाग में अवर निरीक्षक का 78 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है। तो दोस्तों, वैसे युवा, वैसे मेरे भाई दोस्त जो वर्दी की चाहत रखते हैं, जिनका सपना है कि वर्दी पहन अपने देश की सेवा करें, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और चलिए दोस्तों, हमारे पास जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF हमारे पास है। तो उसमें क्या क्या लिखा है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या है, उसे अप्लाई करने की क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से लोग उसमें भाग ले सकते हैं। तो सारी चीजें हम देखेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन पे। दोस्तों, ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इसमें क्या क्या लिखा है हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो भर्ती निकली हुई है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा, इसकी जो वेबसाइट है ये है bpssc.bihar.gov.in। और ये जो दोस्तों आपका जो पद निकला हुआ है वो अवर निरीक्षक का पद निकला हुआ है, जो कि मद्य निषेध विभाग में है। और देखिए दोस्तों, इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो प्रारंभ होगी वो आपको होगी 27/1/2026 से। और इसकी जो अंतिम तिथि है, ये अंतिम तिथि 27/2/2026 होगी दोस्तों। यानी लगभग आपको 30 दिन का समय इस आवेदन को अप्लाई करने के लिए दिया जाएगा। इसकी जो विज्ञापन संख्या है 03/2026 है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका जो परीक्षा होगा वो 3 चरणों में होगा। पहला होगा PT, दूसरा मेंस, उसके बाद फिजिकल होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखिए ये मद्य निषेध के विभाग है, इसी के अंदर आपकी ये बहाली होने वाली है। और जो पोस्ट होगा वो अवर निरीक्षक, जो मैंने पहले ही बता दिया, अवर निरीक्षक का आपका पद होगा। और इसे इंग्लिश में हम लोग सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन कहते हैं। इसका जो सैलरी होगा वो लेवल पे, यानी पे लेवल 6 होगा। और इसकी जो टोटल रिक्तियाँ है वो 78 है, यानी 78 पदों के लिए बहाली निकाली गई है। दोस्तों, 78 पद आप लोग को लग रहा है बहुत कम है, लेकिन हम अपने को सिर्फ एक ही पद चाहिए, तो एक पद के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्या क्या होना है। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं दोस्तों इसकी प्रक्रिया कैसे होगी। नीचे आ जाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है आवेदन के लिए पात्रता। आवेदन के लिए पात्रता के लिए दोस्तों, कोई भी जो व्यक्ति जो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे वो भारत का नागरिक होंगे, तभी अप्लाई कर सकते हैं। वह चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या थर्ड जेंडर, यानी दोस्तों यहाँ पे ट्रांसजेंडर को भी मौका दिया जा रहा है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी दोस्तों, आपने किसी भी विषय से अगर स्नातक किया है तो आप इस परीक्षा के फॉर्म को भर सकते हैं और आप इसमें भाग ले सकते हैं। इसकी जो उम्र सीमा की गणना होगी वो 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं कि इसमें एज यानी उम्र क्या क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, अनारक्षित यानी सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष रखा गया है। और मतलब अनारक्षित यानी सामान्य यानी जनरल कैटेगरी दोस्तों, इसमें महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष ही रखा गया है और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया है, लेकिन सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग से थोड़ा सा कम इसमें कर दिया गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। खुलाने के बाद सीना में देखिए दोस्तों बता दिया 5 सेंटीमीटर
का अंतर है। महिलाओं के लिए कोई भी सीमा मापदंड नहीं होता है, यहाँ स्पष्ट लिखा गया है। वजन, चलिए दोस्तों देखते हैं वजन। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम रखा गया, यानी अगर आप इससे कम होंगे 48 केजी से अगर आप कम हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया दोस्तों लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे होगी। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रहने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रथम चरण में जो परीक्षा होगी वो प्रारंभिक होगी। ये 200 अंकों के लिए होगा, इसमें कुल 100 क्वेश्चन होंगे और समय 2 घंटे की होगी। इसमें आपको 30% अंक प्राप्त करने हैं, तभी आप इस परीक्षा में सफल घोषित हो पाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन होगा क्रमशः। यानी दोस्तों इस प्रारंभिक परीक्षा में जो भी लोग पास करेंगे मतलब 20 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा। चलिए और इसका जो पहला चरण देख ले दोस्तों, यह द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा 2 पत्र में होंगे। ये पहला पत्र जो होगा दोस्तों ये होगा सामान्य हिंदी, ये 200 मार्क्स का रहता है, ये 2 घंटे का होगा, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें न्यूनतम अंक आपको 30% लाना है। अगर आप इतना नहीं लाते हैं तो आप असफल हो सकते। दोस्तों एक बात और, ये जो 200 है ना अंकों का, इसमें आपको पास होना अनिवार्य है। इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा, लेकिन इसमें अगर क्वालिफाइंग नहीं देखिए यहाँ 200 लिख दिया है, सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक नया निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है दोस्तों, इसमें आपका मार्क्स नहीं जुड़ना है। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारत इतिहास, भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें सभी प्रश्न कुल संख्याएं 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, यानी जैसे अब 2 घंटा दिया जाता है वैसे ही दिया जाएगा। इसमें दोस्तों निगेटिव मार्किंग रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है दोनों चरणों में परीक्षा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग में रहेगा दोस्तों, इसीलिए आप लोग देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों इसका जो तृतीय चरण होगा शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षण। जो भी लोग पीटी और मेंस में पास हो जाएंगे। दोस्तों आगे देख लेते हैं दौड़। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ है। इसमें समय सीमा 6 मिनट 30 सेकेंड का दिया जाएगा। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ रहेगा, जो कि 6 मिनट में दौड़ना है, वरना आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। हाई जंप यानी ऊंची कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट रहेगा और महिलाओं के लिए 3 फीट रहेगा। लंबी कूद है लॉन्ग जंप, जिसमें सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट कूदना है और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 9 फीट कूदना है। अगर इससे कम कूदते हैं तो वह असफल घोषित हो जाएंगे। अब आइए दोस्तों गोला फेंक। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम आपको 16 फीट फेंकना होगा और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना है। इससे कम फेंकने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाए। जो पदों की संख्या है इसमें सामान्य वर्ग के लिए 41 है और इसमें महिलाओं के लिए 14 आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 5 है, जिसमें 2 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, महिलाओं के लिए यहाँ 0 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 12 है, जिसमें 4 महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग के लिए 9 है, जिसमें 3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग की महिला में आपको 2 है और यहाँ पे महिलाओं के लिए 0 हो गया हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 8 है और महिलाओं में 35% में 3 रखा गया है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि अब इसे अप्लाई करने की प्रक्रिया क्या है। देखिए दोस्तों उपयुक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की पद्धति अपनाई गई है।
विहित पद्धति व प्रक्रिया के संबंध में आयोग की वेबसाइट देखिए दोस्तों, आपको जो ऑनलाइन अप्लाई करना है इसी वेबसाइट में करना है https://bpssc.bihar.gov.in के प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट टैब पर विस्तार से बताया गया है। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य परीक्षा शुल्क के रूप में पर ऑनलाइन आवेदन का क्रय करना होगा। देखिए दोस्तों, सभी कोटि के पुरुष एवं महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन का जो मूल्य रखा गया है यानी परीक्षा शुल्क रखा गया है वो 100 रुपया ही रखा गया है दोस्तों। और ये जो 100 रुपये आपको पे करना है आप नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं या फिर आप यूपीआई ट्रांजेक्शन के थ्रू भी पेमेंट इसका कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की वेबसाइट, जैसा मैंने ऊपर ही बता दिया है दोस्तों, bpssc.bihar.gov.in के प्रोविजन डिपार्टमेंट टैब पर जाकर एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 03/2026 से संबंधित लिंक पर ही क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको जो अप्लाई करने के लिए इसमें आपको आपके पास एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक आपका ईमेल आईडी होना चाहिए जो आपके नाम से पंजीकृत होगा। उसका प्रयोग अभ्यर्थी अपने पंजीकरण यानी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अब आपको एक मोबाइल नंबर और आपका एक ईमेल आईडी जो आपके नाम से पंजीकृत होगा वो होना चाहिए। यदि आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी अवश्य बना लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन भरने क्रम में चयन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण सूचनाएं आपकी ईमेल आईडी पर ही या फ़ोन नंबर पर ही साझा की जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी आप बना लीजिए और तब आप अप्लाई कर सकेंगे। आवेदन भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो हम वो भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। और इसके बाद आवेदक का फोटोग्राफ, रंगीन फोटो 2 माह के अंदर खींचा हुआ होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड दोस्तों सफ़ेद होना चाहिए और वो 15 से 25 KB के बीच का होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में या गिफ फॉर्मेट में होना चाहिए। और उसके बाद आपको हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर काली अथवा नीली स्याही यानी बॉल पेन जो आपका ब्लैक पेन और ब्लू पेन जो होगा उससे आप हस्ताक्षर करके अपलोड कर सकेंगे। तो इसमें जो अप्लाई करने वाले दस्तावेज है उसमें कुछ नहीं दोस्तों, आपका शैक्षणिक योग्यता से जो भी प्रमाण पत्र होंगे वो प्रमाण पत्र में इसमें मैट्रिक, इंटर जैसे आप सभी फॉर्म भरते हैं उसमें लगता है वैसा ही इसमें भी लगेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो आप लोग इसका अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल वीडियो बना दूं ऑनलाइन कैसे अप्लाई होगा ये भी आपको करके दिखा दूं तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। जो पसंद आया होगा दोस्तों तो शेयर करना ना भूलें, कमेंट करने ज़रूर लिखेंगे कि आप जो डिटेल वीडियो है जो कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बना दूँ या नहीं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त आशीष। जय हिंद, जय भारत।